यूपी बोर्ड जो है 2022 में जो पेपर होने वाला है क्लास 10th यानी हाई स्कूल का, उसमें जो है साइंस के जितने आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनका जो है यह वीडियो है। और आप देख करके और नोट कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन और किस किस जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यही पढ़ना है। अगर इतना आप पढ़ ले गए तो आप पक्का भाई 90+ आप आराम से करके आएंगे साइंस में। ठीक है, मेरी ये गांठ बात करके और जो है बातें को सुनना है और फॉलो भी करना है। तो आप जो है 1 महीने में जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को पढ़ जाइए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, सभी बच्चों को पहुंचा दीजिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जो है स्टेटस ज़रूर लगाइए अपने जो है जितने भी सोशल अकाउंट है। ठीक है, तो ये वीडियो ये आपके लिए होने जा रही है। देखिए, आज का जो है वीडियो ये होने वाला है कक्षा 10 का जो है विज्ञान करके। ठीक है, इसके जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम देखेंगे। पहला जो है क्वेश्चन है फिजिक्स से, यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स के सारे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और कौन कौन से जो है हेडिंग पढ़ने हैं यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, यानी फोकस दूरी की जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या, इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में। उसके बाद दूसरा, किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी इसमें किस प्रकार के जो है दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सौर भट्ठी। ठीक है, किसी कार की जो है हेडलाइट में। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण में, पश्चिम माने पीछे देखने वाला दर्पण होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है और वक्रता त्रिज्या, इनमें जो है संबंध देखना है। ठीक है, कि जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, इसको देखना है। ठीक, उसके बाद में चौथा जो है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, यानी आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा और आरेख बना करके, चित्र बना करके आपको दर्शाना होगा, इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ऐसे कोण दे देगा और उसका अपवर्तनांक पूछ लेगा। तो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना है। ठीक, उसके बाद में एक बटा वाई, ठीक है, या +1/u और =1/f। ठीक है, इसका क्या करना है, डेरिवेशन निगमन करना है। ठीक है, इसको निगमित करना है, तो आप निगमन जो है कर लेंगे इसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका, देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाना है आपको और इसके साथ में जो है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बीच में व्यंजक भी स्थापित करना है, यानी व्यंजक भी स्थापित करना है क्रांतिक कोण का, अपवर्तनांक का, इसके बारे में बताना है। और आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में जो आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके निवारण भी बताना है कि कौन कौन से निवारण हो सकते हैं दूर दृष्टि दोष के और निकट दृष्टि दोष के। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मानव नेत्र के बारे में बताइए, यानी मानव नेत्र के बारे में जो है आपको पढ़ना है और बताना है। उसके बाद में वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताना है, जानना है। ठीक है, अमीटर के कार्य हो गया और विद्युत विभव, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा बोर्ड के पहले। उसके बाद में जो है विद्युत धारा आई का मान, विद्युत धारा के आई के मान के जो है बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद में वाट के बारे में जानना होगा, वाट और किलोवाट क्या होता है और कितना संबंध कैसे कितना होता है, 1 वाट बराबर 1 किलोवाट बराबर। ठीक है, इसको जो है परिभाषा सहित इसको भी देख लेना है। ठीक, ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम देखना है कि ओम का नियम क्या होता है और कौन से जो है फार्मूले यूज किए जाते हैं, कई सारी चीज़ें। अब समानांतर श्रेणी क्रम का क्वेश्चन। ठीक है, यानी दो चीज़ ऐसे आपको मिलेगा, समानांतर का क्वेश्चन और श्रेणी क्रम, दो क्रम होते हैं आपको पता होगा, जोड़ा जाता है। ठीक है, और जोड़ करके उसमें समानांतर क्रम का जो है मान पूछ लेता है कितना होगा, या श्रेणी क्रम का जो है मान कितना होगा, तो इसके बारे में जो है आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में मैक्सवेल का जो है दक्षिणावर्त पेंच का नियम देखना है, जो मैक्सवेल का जो नियम था, ठीक है, दक्षिणावर्त करके बनाए थे, उसको देख लेना है। और उसके साथ साथ बायो सेवर्ट का नियम भी देखना है। ठीक है, बायो सेवर्ट भैया भी है। उसके बाद में जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। वैद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बारे में आपको देखना है कि क्या होता है, वैद्युत मोटर कैसे कार्य करता है, इसके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको देखना है। उसके बाद में देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है,
यानी जो फैराडे का क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या है इसके बारे में देखना है, फ्लेमिंग का नियम देखना है, ठीक है। उसके बाद में वैद्युत मोटर भी देखना है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा भी देखना है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेंगे। उसके बाद में दिष्ट जनित धारा, ठीक है, एसी और डीसी आप पढ़े होंगे, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और क्या है दिष्ट जनित धारा, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखना है। उसके बाद में जो है खाद्य श्रृंखला देखना है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो होता है खाद्य जाल को देखना है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना है। फिर प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फिजिक्स के। अब जो है आगे चल के हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी बचाने चल रहे हैं। अब देखो या रसायन और प्लस जीव के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 10 का। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है, दोनों के बारे में देखना है। ऑक्सीकरण अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, इन चारों के बारे में आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, शोषी क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है। फिर उसके बाद में अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है, अर्हीनियस वाला अम्ल और क्षार के बारे में, इसको बहुत ही अच्छी चीज़ है, पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आपको देखना है। पीएच पैमाना के बारे में जानना है, किसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। या पीएच मान क्या होता है, किससे कम 7 से कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पीएच पैमाना देखना है। उदासीनीकरण क्रिया आपको देखनी है, सब केमिस्ट्री के टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानना है, बेकिंग पाउडर के बारे में जानना है, और व्यंजक चूर्ण। ये सब अगर 3-4 आप तैयार करते हो तो एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड में 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे, ठीक है। उसके बाद में कापर के जो है 2 प्रमुख अयस्क के बारे में देखना है, कापर के बारे में। फिर भर्जन और निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है कि रोस्टिंग किसे कहेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका कल्किनेशन किसे कहेंगे, ठीक है, रोस्टिंग और कल्किनेशन बोलते हैं, इसको देख लेना है। फ्लैक्स देखना है, यानी गालक जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, ये क्या होता है। खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है, ठीक है, मिनरल्स और जो है और में आपका अंतर पूछ लिया है, तो इसको देख लेना है। फेन प्लवन विधि आपको देखनी है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। संक्षारण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे संचारण, यानी लोहे को अगर मान लो संचारित करना हो तो कैसे किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन सा चीज़ यूज होता है, इसके बारे में देखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लेना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन जो है सोडियम है, पोटेशियम है, सबसे नीचे कौन आ रहा है, चांदी, उसको प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारी चीज़, तो ये श्रेणी देख लेना थोड़ा सा। मिश्र धातु के बारे में देखना है कि कौन कौन से मिल करके कौन कौन सी चीज़ बनते हैं, टिन और जस्ता मिलकर क्या बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है चीज़ देखने हैं आपको। IUPAC देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आएगा, तो IUPAC के बारे में बढ़िया पढ़ना है कि एथेन क्या कैसे बनेगा, एथिलीन का क्या IUPAC होगा, ऐसे, ठीक है, मीथेन का, ऐसे सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक जो है यौगिक का निर्माण हुआ है, इसको देख लेना है। समजातीय श्रेणी क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, इसको देखना है। फिर साबुन और डिटर्जेंट जो है इसके बारे में देखना है, साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और मिसेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों देख लेना है क्या होता है। एस्टरीकरण यानी एस्ट्रीफिकेशन देख लेना है, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कि कैसे 63 तत्वों की खोज हुई थी, फिर कैसे आगे चल करके नए नए तत्वों की खोज हुई, क्या क्या भविष्यवाणी की थी, इनकी क्या क्या दोष थी, इनकी क्या क्या कमियां थी, वही क्या क्या मेंडलीव सारणी बनाई गई, क्या क्या लाभ हुए, तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। विकर्ण संबंध उसी में आता है, आपको देख लेना है क्या होता है। संक्रमण तत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेना है क्या होता है, बस इतना जानना है, और कुछ नाम भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में देख लेना, दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होती है। उसके बाद लार ग्रंथियाँ क्या होते हैं, प्रकाश का संश्लेषण क्या है, ठीक है। और देखो कुछ के फुल फॉर्म याद करना है, जैसे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ADP का, ठीक है, NADP का, RNA का, DNA का, तो इन सब का फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना है। फिर जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखना है। अब देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है, ऊपर से लार ग्रंथियों से जो है क्या बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है सारी चीज़ जाइलम और फ्लोएम भी देखना है, ठीक है, क्या होता है, क्या क्या कार्य होते हैं जाइलम फ्लोएम के। भोजन मानव के जो है पाचन तंत्र देखना है, ठीक है। विटामिन के बारे में जानना है, विटामिन ABCD, और विटामिन किसमें जल में विलय होते हैं, किसमें जो है वसा में विलय होते हैं, ठीक है, तेल में विलय होता है, ऐसे देखा दिया गया होगा, और इसका ट्रिक भी बताते हैं, हम जानते ही हो, तो ये सारी चीज़ जो है आपको देख लेना है, ठीक। पाचक रस देखना है, ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर, देखो एक अंतर यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो पाचक जो है रस के बारे में देख लेना, कौन कौन से रस जो है कहाँ कहाँ पे कार्य करते हैं, कहाँ से जो है भोजन को पचाते हैं, ठीक है, इसके लिए देखना है। ऑक्सी शोषण और ऑक्सीजन शोषण में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। ये 3-4 जो अंतर है, इसमें ये क्वेश्चन जो है आने ही आने, ये अंतर पूछता ही है, बायोलॉजी में आपको पता ही होगा।
उसके बाद में पोषण के बारे में देखा, पोषण क्या होता है। फिर पाचन से तात्पर्य आप क्या समझते हैं, पाचन क्या होता है उसके बारे में देखना है, कैसे कैसे भोजन जो है पाचित होता है इसको देखना है। फिर मनुष्य के हृदय की जो है बारे में देखना है, हृदय की आंतरिक संरचना मनुष्य की कैसी होती है और हृदय किस टाइप का होता है, बंद मुट्ठी की तरीके से जो है होता है, कितना ग्राम होता है, कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखना, पंप पंप सब ठीक है। उत्सर्जन देखना है कि उत्सर्जन क्या होता है। परिवार नियोजन से क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परिवार नियोजन में पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या लगातार देखिए तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या पे नीतियाँ भी कई सारी जो है लाई गई हैं, आपको पता ही होगा कि जो है उत्तर प्रदेश की नीतियाँ हैं, ठीक है, कई सारी नीतियाँ आपको अभी देखिए हाल ही में 2021 में नीतियाँ लागू हुई हैं। फिर कायिक जनन, परागण में अंतर, ठीक है, इन पर परागण में अंतर, तो ये सारी चीज़ देखना है। लैंगिक या जनन, अलैंगिक लैंगिक जनन जो होता है कैसे होता है इसको जो है आपको देखना है, ठीक। फिर है परिवार नियोजन, आपको बताए थे। निषेचन जो है देखना है, ठीक है, और मेंडल का जो है नियम देखना है, ठीक। लिंग सहलंगनता क्या होता है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया वगैरह इसके बारे में बड़ा अंधता, हीमोफीलिया क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर देख लेना है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में गुणसूत्र क्या होता है, उसमें जो है जीन के बारे में देखना है, जीनोटाइप फिनोटाइप भी देख लेना है इसके साथ में। फिर लिंग क्या होता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में, कितना जो है पुरुषों में लिंग होता है, माने कितना जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, ठीक है। फिर मेंडल का आनुवांशिकता का जो है नियम देखना है कि मेंडल के कौन कौन से आनुवांशिकता के नियम थे और क्या क्या बारे में इसके थोड़ा सा डीप देख लेंगे। फिर डार्विन का प्राकृतिक जो है वर्णवाद देखना है, डार्विन ने क्या कहा था। उसके बाद में लामार्कवाद देख लेना है कि लामार्क ने क्या कहा था, कैसे प्रतिपादन किया था, और जैव विकास देखना है, ठीक है, जैव विकास क्या होता है इससे संबंधित चीज़ें। तो ये जो है पूरा जो है यानी दो चीज़ जो है यहाँ पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तीनों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और जो बोर्ड में आने वाले हैं उसको बता दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो है हम और वीडियो बना करके अपलोड कर सकें। थैंक यू।